स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कक्षा 10 का पाठ 2 अनिवार्य संस्कृति, कक्षा 10 का हिंदी का दोस्तों ये पाठ अन्योक्ति विलास, जिसका अर्थ होता है अन्योक्तियों का सौंदर्य। आज दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला लाइन जो दिया हुआ है दोस्तों वो है नीतराम नीचो अस्मिति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। दोस्तों यहाँ पर कुएं को बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? नीतराम नीचो अस्मति, यानी हे कुएं तुम अत्यधिक नीचे गहरे हो, इस बात से कभी दुखी न होना, इस बात से कभी दुखी न होना। अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा जो दिल है, तुम्हारा जो हृदय है वो अत्यंत सरस है। परेशान यानी तुम तो दूसरों का गुण ग्रहितासि, दूसरों का गुण लेते हो, अर्थात तुम रस्सी को जिस प्रकार से लेते हो उसी प्रकार से तुम दूसरों का गुण लेते हो। अर्थात यहाँ पे मानव के लिए कहा जा रहा है दोस्तों कि हे मानव, तुम जितने छोटे हो तुम उसमें परेशान न हो। तुम इसलिए मत परेशान हो कि तुम छोटे हो, ठीक। तुम जो है बहुत सरस हृदय के हो और दूसरों के गुण लेने वाले हो। अगला लाइन देखिए दोस्तों, नर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव धनुषे चेत विश्वमस्नधुन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह। यानी दोस्तों क्या कह रहा है इस आपको श्लोक के अंदर कि हे हंस, यदि तुम ही ये हंसालस्य यानी हे हंस, अगर तुम ही नीर क्षीर यानी दूध और जल में, विवेक यानी फर्क, त्वमेव तनुषे चे, तो यानी हे हंस अगर तुम ही जल और दूध में फर्क नहीं कर पाओगे, विश्वमन्नस्य धुन्याः कुलव्रतम पालशिकः, तो जो इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म का पालन, कर्तव्यों का पालन करेगा। अर्थात इस कविता में कहा जा रहा है कि इस संसार में अगर जो विवेकशील व्यक्ति हैं अगर वही अपना कार्य सही से नहीं करेंगे तो बाकी के लोग इस संसार के वे अपना कार्य क्यों सही से करेंगे। निर्क्षीर विवेके हंसालस्य तमेव धनुषे चेत विश्वमस्नधुन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह। यानी हे हंस, ऊपर के लाइन का अर्थ है दोस्तों, हे हंस अगर तुम ही निर्क्षीर यानी जल और दूध में फर्क नहीं कर पाओगे तो विश्वमस्नधुन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह, तो इस संसार में कोई और क्यों अपने धर्म का पालन करेगा। अगले लाइन पे चलते हैं दोस्तों। अगला लाइन क्या कहता है? अगला लाइन कहता है दोस्तों, कोकिला यापया दिवासना तवाद विरासन किरिल विटपेशु यावन में दलिमाला कोवपि रसाला समुल्लसति। तो दोस्तों देखिए अगली लाइन जो है उसका अर्थ होता है कि हे कोयल, कोकिला यानी हे कोयल जब तक आम के पेड़ों पर, कहाँ पे दोस्तों? आम के पेड़ों पर भौरों से युक्त होकर, आम के पेड़ जब तक भौरों से युक्त होकर लहराने न लगे तब तक तुम अपने दिन को करिल के पेड़ पर भी बिता सकते हो। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि जब मुसीबत के दिन आते हैं तो व्यक्ति को किसी तरीके से अपने दिन को काट लेना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या इसका अर्थ है कि हे कोयल, जब तक आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने दिनों को किसी भी प्रकार करील के वृक्ष पर ही बिताओ। यहाँ पे करील विटपेश हुए यानी करील के पे ही बिताओ। अगली लाइन देखिए दोस्तों, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयातम अबोधा भवो ही संति गगने सर्वे अपि न तय दिशा।
केचिद्वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। रे चातक यानी हे चातक सावधान मनसा मित्रम, यानी क्या कह रहे हैं कि हे चातक सावधान होकर क्षणम श्रुत्याम, क्षण भर के लिए मेरी बातों को सुनो। अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि न तैर्दिशा, यानी जो आसमान में अम्बोदा यानी आसमान में, गगने देखिए यहाँ पर गगने यानी आसमान में, अम्बोदा बहवो हि सन्ति सर्वे अपि न तैर्दिशा, अम्बोदा यानी बादल। ठीक दोस्तों, तो कह रहे हैं कि जो आपका आसमान है, आसमान में कई प्रकार के बादल होते हैं, कई बादल दिखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं। केचिद् वृष्टिभिर्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा सर्वे अपि न तैर्दिशा, सर्वे अपि न तैर्दिशा, लेकिन भी एक जैसे नहीं होते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे शुरू से हम बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। रे चातक रे चातक चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयातम, यानी हे चातक सावधान मन से मित्र मेरी बातों को क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि न तैर्दिशा, अम्बोदा गगन में यानी आसमान में कई प्रकार के बादल रहते हैं, लेकिन सर्वे अपि न तैर्दिशा यानी सभी एक तरीके के नहीं होते हैं। केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा, यानी कोई केवल और केवल बरसात करते हैं और पृथ्वी को पानी से जो है परिपूर्ण करते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, लेकिन कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन वचम, इसी प्रकार तुम जिसे देखो उसी से आस ना करो, क्योंकि सभी जो है दयालु नहीं होते हैं। सभी क्या नहीं होते हैं दोस्तों? दयालु नहीं होते हैं। ना वे ताड़नाथ तापनाद वही में दे ना वे विक्रयात विकलिष्यमानो अस्मः सुवर्णस्य मुख्यदम तदेकम यतो माम जन। ना तावे ताड़नाथ यानी पीटने से, ताड़नाथ यानी पीटने से, तापनाद यानी जलाने से, ना वह विक्रयात यानी बेचने से। तो क्या कह रहा है दोस्तों इसमें कह रहा है कि जो सोना होता है ना तो पीटे जाने से, ना अग्नि में तपाए जाने, ना पीटे जाने से, ना तपाए जाने से, और ना ही बेचे जाने से दुखी होता है। बाकी सुवर्णस्य मुख्य दुखम तदेकम, तो सोने का मुख्य दुख केवल एक ही है। यतो मा जना गुंजया तोलयंती, जो उसे लोग केवल रत्ती और तोले में जो है तोलते हैं दोस्तों। किस में तोलते हैं? उनसे रस्सी और तोले में तोलते हैं। यही बात वो कह रहा है दोस्तों। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। आगे चलते हैं। रात्रि गर्मष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वन उदेश्यति हस्यति पंकजलिः इदं विच्यन्त्यन्ति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नारी गज्जोज्जाहार। कमल का रसपान करता हुआ कोई भंवरा शाम काल में अगर उसमें बंद हो जाता है तो वो क्या सोचता है, इसी के बारे में ये पंक्तियाँ बताती हैं। रात्रि गर्मिष्यति यानी रात्रि चली जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम और सुबह हो जाएगी, यानी भंवरा उस कमल के अंदर बैठकर क्या सोच रहा है कि रात्रि हो जाएगी, रात्रि बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी। भास्वानुदेश्यति हस्यति पंकजलीह, और सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का जो है समूह खिल जाएगा। और क्या होगा? इथम विचंती कोशगते द्विरेफे, ऐसा सोचते हुए कमल पुट्ट में बैठे हुए भंवरे ऐसा सोचते हुए हाय बहुत दुख है। हा हंतम हंतम नलिनीम गजूजहारम, लेकिन हाय हाय यानी हाय हाय
बहुत दुख है कि हाथी उसे उखाड़ ले जाती है। हाथी उसे उखाड़ ले जाती है। किसे दोस्तों? कमल के फूल को उखाड़ ले जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम आपको अगला वीडियो बहुत जल्द देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।